नमस्कार। प्रातःकालीन वेला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर कल्पना वर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय यौगिक चिकित्सा केंद्र बापू नगर से बोल रही हूँ। मेरे साथ सहायक है अंजू कुमारी। आज हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। कोरोना पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। हम उन्हीं पैकेज को रोज करने का प्रयास कर रहे हैं। रोज एक एक प्राणायाम आपको बताते हैं और फिर उसके बाद में 10 मिनट का, 20 मिनट का और 45 मिनट का पैकेज भी आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में संपर्क करने का प्रयास करें, इनको प्रेरित करें। सभी लोगों को योग करने के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं। करें योग, रहे निरोग, ये संकल्प हमें रोज करना चाहिए। आइए, आज का हमारा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा लगा लें। ज्ञान मुद्रा लगाने के लिए कैसे करना है? अंगुष्ठ और तर्जनी, उनका अग्रभाग आप मिला सकते हैं। कभी कभी हम प्राण मुद्रा के साथ भी अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। जैसे प्राण मुद्रा के लिए आपको अंगुष्ठ, तर्जनी और उसके पास वाली कनिष्ठिका उंगली और अनामिका उंगली को आपको स्पर्श करना है। एक बार हम फिर से बताते हैं। ये है अंगुष्ठ, ये है तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। आपको प्राण मुद्रा लगाने के लिए, प्राण शक्ति का विकास करने के लिए भी आप अनुलोम विलोम के साथ प्राण मुद्रा लगा सकते हैं। कैसे लगानी है? अंगुष्ठ, अनामिका और कनिष्ठिका, इन तीनों उंगलियों को आपस में स्पर्श करना है। अंगुष्ठ, कनिष्ठिका और अनामिका को स्पर्श करना है। शेष उंगलियां सीधी रहेगी। जिस प्रकार हम विक्ट्री पाते हैं, विजय करते हैं, वो ही सिंबल है। और फिर उसके बाद इस मुद्रा को आप घुटने पर रख सकते हैं। ये प्राण मुद्रा प्राण शक्ति का विकास करेगा। विटामिन की जो कमी होगी वो भी आपकी दूर करेगा। इसके साथ आज हम करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। आइए, दाएं अंगुष्ठ से दाईं नासिका बंद करें। बाईं नासिका से गहरा लंबा श्वास लें। बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से श्वास छोड़ दें। जिस नासिका से श्वास छोड़ा है उसी नासिका से पुनः श्वास लें। दाईं नासिका बंद करें और बाएं से श्वास छोड़ दें। इस प्रकार एक चक्र हुआ है। ऐसे हम लगातार अनुलोम विलोम का चक्र करेंगे। फिर से एक बार बताती हूँ। दाएं अंगुष्ठ से दाईं नासिका बंद करें। बाईं नासिका से गहरा लंबा श्वास लें। बाईं नासिका बंद और दाईं नासिका से श्वास छोड़ दें। अब दाईं नासिका से फिर से श्वास लें। दाईं नासिका बंद करें और बाएं से श्वास छोड़ दें। इस प्रकार हम अनुलोम विलोम का लगातार अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से मूलाधार चक्र से सहस्त्राधार चक्र तक नाड़ी शोधन हो जाता है। इसमें हमें अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है। इसलिए श्वासों के साथ यदि किसी की नासिका बंद है तो वो नासिका को खोलने का प्रयास करें। जो नासिका बंद है उसको बंद करके दूसरी नासिका खोल लें और फिर इस प्रकार अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। बाईं ओर है ईड़ा, दाईं ओर है पिंगला नाड़ी, बीच में है सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों में घर्षण हो जाता है और अनुलोम विलोम का हमें फायदा मिलता है। इसमें हमें 2.5 सेकंड श्वास 2.5 सेकंड श्वास छोड़ना है।
और पुनः 2.5 सेकंड श्वास लेना है और 2.5 सेकंड श्वास छोड़ना है। ऐसे 10 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट होगा, एक चक्र कंप्लीट होगा। ऐसे हम 60 सेकंड्स में 6 राउंड यानी 6 चक्र कंप्लीट करेंगे। और कोरोना पेशेंट के लिए आप इसे 10 से 15 मिनट तक भी अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। अपनी क्षमतानुसार करें, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करेंगे। हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। बाईं ओर है गंगा, दाईं ओर है यमुना, बीच में है सरस्वती। त्रिवेणी संगम यहाँ हो रहा है और इसलिए यहाँ हमारे 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों का शोधन हो रहा है और उससे हमारे वात, पित्त, कफ तीनों ही दोषों का निर्मूलन हो रहा है। वात से 80 तरह के विकार, पित्त से 40 तरह के विकार और कफ से 20 तरह के विकार आपके दूर हो रहे हैं। इस प्रकार त्रिदोषात्मक व्याधियों का निर्मूलन होता है, उच्च रक्तचाप नियंत्रित होता है, नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, कर्ण शक्ति का विकास होता है, आपके पाचन संबंधी सभी विकार दूर हो जाते हैं। उच्च रक्तचाप कंट्रोल होने से हृदय रोगी में भी फायदा मिलता है। जिनको भी बाईपास सर्जरी कही गई है वो भी यदि अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो उनके ब्लॉकेज खुलने में मदद मिलती है। जिनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है उनका क्रोध शांत होने लगता है, मन सहज, सरल, सौम्य हो जाता है और हमारे अंदर दया, ममता, वात्सल्य, प्रेम आ जाता है। मानसिक विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, द्वेष सब दूर हो जाता है और आपका मन सहज होने लगता है, मन शांत होने लगता है। अनुलोम विलोम का रोज अभ्यास करना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात को। जिनको नींद नहीं आती है वो लोग भी जो अनिद्रा के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नैराश्यता है, उनको भी अनुलोम विलोम करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत लाभप्रद है, इससे आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। बुद्धि, मेधा, शक्ति का विकास करने वाला प्राणायाम, सबसे मास्टर प्राणायाम, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को विकसित करने वाला प्राणायाम। क्योंकि हम बाएं से जब श्वास लेते हैं दायां मस्तिष्क एक्टिवेट हो जाता है और दाएं से श्वास लेते हैं तो बायां मस्तिष्क एक्टिवेट हो जाता है और इस प्रकार हमारे जो थॉट्स होते हैं उस पर भी कंट्रोल हो जाता है। मनुष्य दिन भर में 65,000 थॉट्स, उनके विचार आते हैं। इन विचारों पर कंट्रोल होता है, मस्तिष्क को ऑक्सीजन पहुंच रहा है, शरीर के एक एक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाने की क्रिया इसी माध्यम से होती है। इसलिए अनुलोम विलोम सभी को करना चाहिए। अनुलोम विलोम उल्टा पुल्टा, बाएं से लेना दाएं छोड़ना, दाएं से लेना बाएं छोड़ना और मनोयोग के साथ करें। जब ये प्राणायाम करें, कोई भी प्राणायाम करें, मन ही मन संकल्प ले कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मेरी काया निरोगी हो रही है। डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर। ऐसा भाव, ऐसा सकारात्मकता हमारे अंदर लाए और साथ में योग प्राणायाम करें। रीढ़ स्तंभ सीधा ही रखें, आंखें कोमलता से ही बंद ही रहेगी और लगातार अपने इष्ट देवता का स्मरण के साथ हम अनुलोम विलोम का अभ्यास कर रहे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारा अष्ट चक्र देह रूपी देवालय स्वस्थ होने लगता है और यदि तन स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ होने लगता है और मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ होने लगता है। और आपके सभी के स्वास्थ्य की शीघ्र कामना करते हुए आपको तुरंत स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए हम आयुष मंत्रालय के जो भी कोरोना पैकेज है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। राजस्थान सरकार आयुर्वेद विभाग की तरफ से ये एक पहल है जो हम सभी के स्वास्थ्य की शीघ्र शुभकामना करते हुए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करती हूँ। धन्यवाद।